श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। भगवान जी अपने भक्तों की भावना अवश्य पूरी करते हैं। सच्चे हृदय से निकली पुकार को अवश्य सुनते हैं। अनूपानंद ने बेनती की, भगवान जी मुझे निजी सेवा में रखिए। मुस्कुराने लगे कि संत नगर जाएंगे, प्रयाग धाम जाएंगे, साथ ले जाएंगे, पर जहां सेवा लगाएंगे वहीं करनी पड़ेगी। यह नहीं कि पलंग के साथ चिपका खड़ा रहे। श्री संत नगर कृपा फरमाई तो गुरुमुख की सेवा दूध चाय के लंगर में लगा दी। भगवान जी फरमाते, मलाई खाया कर, तकड़ा हो जा, तभी तेरी सेवा यहां लगाई है। महीना बीत गया। वापसी श्री अनंतपुर के लिए बसें तैयार हो गई। विचार में अंदर कर रहा कि नजदीकी तो पूरी मिली नहीं। तो जब बैठने लगे, सामान लेके अंदर से आज्ञा आ गई। श्री गुरु महाराज जी कलकत्ता की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो पिकअप जानी थी, तो मेरा नाम पिकअप में। अंदर वाले महात्मा लोग कहें, अंदर राजू भगत जी, सुरेश भगत जी, दर्शन महात्मा जी बन गए, अब प्रदीप महात्मा जी, ये सारे चुस्त थे, सियाने, तेज थे। अपना तो क्या है जी, बस गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए आगे आगे भागना, भजन गाना, और भगवान जी के चरण दासी पहना दो। यही विचार, भाई गुरु महाराज जी श्री कार आए तो कार की खिड़की खोल दें, गुरु महाराज जी की छड़ी लेकर श्री मंदिर जी तक श्री गुरु महाराज जी के कर कमल धुला दूं। तो ये सारे कहने लगे, भाई तू तो वहां बस में बैठ, अनंतपुर जाना है वापस। तो अंदर से महात्मा जी ने कहा, नहीं, श्री गुरुमाई वचन फरमाए। मैं कहा मौका मिल रहा है। कलकत्ता में भी श्री गुरुमाई ने बड़े स्नेह से पूछा, घूम आया कलकत्ता। एक भगत को भेजा, सारा कलकत्ता घुमाया, बड़ा प्यार मिला, नजदीकी मिली। श्री गुरु महाराज जी शांति भवन आना, तो चरणदासी पवानी श्री गुरु महाराज जी ने एक बारी जैसे चरणदासी पहना रहा था, थोड़ा गुरु महाराज जी सिर पे कर कमल रख दिया, तो स्पर्श पाके क्या क्या दिव्य नजारा था। श्री गुरु महाराज जी की नई कार तैयार हुई, तो उसमें पायदान जो खोलने का सिस्टम था समझ नहीं आ रहा था। तो मैं जैसे पायदान खोलने लगा, श्री गुरु महाराज ने बाजू पकड़ ली। उन दिनों मेरी ऑफिस में ड्यूटी होती थी। हाँ, कुर्सी से बाणा अंदर ऑफिसर बनना, चौधरी बन जाना, चौधरी हर जगह। फिर जरा समझ आया, हाँ हुण समझ आया इस तरह। एक बार श्री आनंद शांति धाम श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी के श्री मंदिर पर कृपा करते समय कार की खिड़की खोली। कुछ दिनों से मन में विचार आ रहा था
कि वहाँ ऊपर बरामदे के छज्जे की तरफ कुछ जाली लगी हुई थी, वहाँ डिजाइन था पीले पत्थर का। मैं कहा ये पीला पत्थर अच्छा नहीं लगता। तो उस समय जब कार की खिड़की खोली, उधर महात्मा नित्य प्रकाशानंद जी, मार्बल के इंचार्ज नारायण महात्मा जी, अनंतपुर की भाषा में मार्बल विभाग के चौधरी, श्री गुरु महाराज ने एकदम फरमाया, महात्मा जी ये जो पीले पत्थर हैं सब सफेद करवा दो, हटा दो। श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम कृपा फरमा गए। महात्मा जी की कोठी, कमरा गुरुमुख के कमरे के साथ है, पड़ोसी। तो महात्मा जी को मैंने भी एक दो बार कहा, महात्मा जी ने कहा अभी लेबर आ जाए ऐसा। तो श्री गुरु महाराज जी जब वापस श्री अनंतपुर कृपा फरमाई तो उसी स्थान पर वैसे ही महात्मा जी भी खड़े, मैं वही कार की खिड़की खोल रहा तो गुरु माई फरमाया, नित्य प्रकाशानंद तेरा प्रकाश बुझदा जा रहा है, तेनू याद नहीं कि कहा सी तेनू। वो तो एकदम डंडोत कर दी। तो बस फिर तो काम होने में देरी क्या होनी थी, बड़ा सुंदर बन गया। तो भगवान जी, हम सोचते हैं कि भगवान जी को याद है कि नहीं, उनको तो युगों का पता है, हमें पिछले जन्मों का नहीं पता। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू नहीं जानता, ऐसा नहीं कि तू पहले नहीं था। तो हम जो रूहें हैं, पुरानी रूहें हैं, भगवान जी के साथ ऐसे नहीं जुड़ गई। मोती बाग के नज़ारे याद आते हैं। शाम को सेवा, भगवान जी स्वयं बताते कि सूखे फूल जो काटते हैं उसका कटर पकड़ने का ढंग, भगवान जी कहते बेवकूफ मूर्ख, इस तरह नहीं। लोग तो पता नहीं किस चीज के लिए तरसते होंगे, ये गुरुमुख तो वही वचनों को कि भगवान जी जब मूर्ख और बेवकूफ कहते थे उसके लिए तरस जाता है। तो स्वयं हाथ पकड़ पकड़ के एक बार मोती बाग के महात्मा जी ने मेरे को एक कोने में भेज दिया कि वहाँ सूखे फूल थे, वो काटने हैं, तोड़ने हैं, सफाई करनी है। तो मैं कहा भगवान जी आज ऐसी कृपा करो, इसी जगह पे आ जाओ। आज यहाँ कहाँ किस कोने में भेज दिया महात्मा जी ने। तो भगवान जी ने आरती से कुछ समय पहले आधा एक घंटा यही पुकार चलती रही, सेवा चलती रही। भगवान जी अकेले अकेले वहां कृपा फरमाई और मैं तो एकदम चरणों पे गिर पड़ा, लिपट गया और एकदम रोने लगा। भगवान जी ने बड़ी कृपा करी, आशीर्वाद दिया। मोती बाग में नित्य नए भगत पंजाब के ऐसे श्रद्धालु प्रेमी। तो भगवान जी आते एक दिन फरमा दिया कि ये गुरमुख दी पार्टी है, गुरमुख चौधरी है इस पार्टी का। तो अगले दिन मैंने अपना, पहले तो रोज उनके साथ झाड़ू लगवाता था, अगले दिन झाड़ू नहीं लगाई, उनको बता रहा ऐसे करो वैसे करो। भगवान जी जो हिस्सा बता जाते, भाई आज इतना काम करना है, कल इतना करना है। तो एक पंजाब का बड़ा मीठा बच्चा था, मीठा बोलता था, कहता भैया कल से गुरुमाई फरमाया है तो आज झाड़ू को ही हाथ नहीं लगा रहे। तो भगवान जी ने
इशारे इशारे में वचन कर दिया, भाई गुरु दरबार की सारी सेवा जो होती है एक होती है। तो ऐसे प्यार प्यार में सेवा भी करवाते, लाड प्यार के साथ भक्ति भी करवाते। ऐसे भगवान जब मिल जाए तो क्यों ना हो कल्याण। बातों बातों में नैया पार हो जाती है। भगवान जी सब जो भी भावना हुई भगवान जी ने वो सदा पूरी करी। रक्षाबंधन का त्योहार था, गुरुमुख ने, ये है जिद्दी आदमी, ठान लिया कि भगवान जी के कर कमल पे राखी बांधनी है, पता नहीं 7 या 11 गांठें लगानी। अब श्री गुरु महाराज जी के आगे टप था, सब बेटा कर रहे थे, राखी टप में रख रहे थे। मैं अपना रखी नहीं। शब्द प्रेमानंद महात्मा जी जानते थे मेरी नबज। मैं कहा चलो श्री गुरु महाराज जी के कर कमल में पकड़ा दे। मैं नहीं पकड़ानी, नहीं बांधनी है। वो थोड़ा देखा ऐसे तेज आंखों से, तो भगवान जी ने कहा चलो बनने दो। अब बांधनी शुरू करी तो गांठें लगानी। प्रेमी महात्मा जी कहे तू ख्याल नहीं रखता, मैं उस तरफ देखूं ही नहीं। पूरी गांठें लगा के, वो भी चिड़ी गांठ, जन्म जन्म की गांठ लगा दी। तो यहाँ आशा बहन जी का लड़का जतिन, उसको छुटकू बुलाते थे गुरु महाराज जी। उन्होंने कहा भैया मेरी भी भावना है। एक राखी थी उसके पास, पहले बड़ी बड़ी राखियां होती थी, स्पंज की, फोम की, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी राखी थी कि भगवान जी कर कमल से इसको पकड़ लें, बस बंधवाए ना। मैंने कहा देख तू वहां लास्ट में ये जो लाइन लग रही है वहां खड़ा हो जाइयो। सेवा समिति वाले चाहे कोई धक्के मारे कुछ करे, जाइयो मत, बस भावना पूरी हो जाएगी। उसने कहा बिल्कुल। तो वहां डट गया। भगवान जी ने देखा, बुलाया और उसकी राखी को पकड़ के दबाने लगे, खेलने लगे, लीला करने लगे और उसे प्रसाद दिया। तो भगवान जी सबकी भावना पूरी करते हैं। अनूप महात्मा जी भजन बोलते हैं, तो ये गुरुमुख जिद करता था कि श्री अनंतपुर जब कृपा करते थे भगवान जी प्रयाग धाम से, भाई पहला भजन मैं बोलूं। वो कहते थे मैं बोलूं, तो भगवान जी की तरफ से आज्ञा आ जाती थी गुरुमुख बोले। तो इस प्रकार से भगवान जी ने, चाहे कोई भोला था, चाहे कोई ढीला था, चाहे कोई आलसी था, सबकी भावनाओं को पूरा किया, सबकी नैया को पार किया। जिसने भी प्रभु से प्यार किया उसका बेड़ा पार किया। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।